शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली की राष्ट्रीय प्रांत संयोजक बैठक श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय पुणे में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। 3 दिवसीय इस बैठक में देश भर के 40 से अधिक प्रांतों से 200 से अधिक कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों और पदाधिकारियों ने सहभागिता निभाई। बैठक में संगठनात्मक विषयों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं भारतीय ज्ञान परंपरा सहित भारतीय भाषाओं, वैदिक गणित शोध, शिक्षा चरित्र निर्माण एवं शिक्षा के विविध आयामों पर व्यापक चर्चा की गई और आगामी कार्य योजना निर्धारित की गई। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के प्रांत संयोजक डॉक्टर अमित शास्त्री ने कहा कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास आगामी समय में देश के 15 से अधिक प्रांतों में ज्ञान सभा का आयोजन करेगा। इन सभाओं के माध्यम से शिक्षा, समाज एवं राष्ट्र निर्माण से जुड़े विषयों पर जन जागरण एवं संवाद को गति प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही विकसित भारत 2047 शिक्षा विषय पर देश में एक सशक्त अभियान भी चलाया जाएगा। इसके अलावा अन्य कई विषयों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया और सभी से अपने अपने सुझाव भी लिए गए। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की राष्ट्रीय प्रांत संयोजक बैठक जो कि SNDT वुमेन यूनिवर्सिटी पुणे में हुई, उसकी जानकारी देने के लिए और वहाँ जो प्रस्ताव पारित हुआ है उसके बारे में सबको जानकारी देने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ है। अभी 29, 30, 31 मई 2026 को SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी पुणे में राष्ट्रीय प्रांत संयोजक बैठक शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की पुणे में आयोजित हुई, जिसमें बहुत सारे पहलुओं पर चर्चा हुई। पूरे देश से आए हुए विभिन्न प्रांतों के प्रांत संयोजक, सह संयोजक, क्षेत्रीय संयोजक, विषय के संयोजक सभी का वहाँ मिलना हुआ। 3 दिन गहन चर्चा हुई। इस बैठक का जो उद्देश्य था, विकसित भारत एट 2047 के लिए शिक्षा व्यवस्था, यानी शिक्षा व्यवस्था में क्या हमें सुधार करने हैं, उसमें क्या नई इनोवेशंस हमें करनी चाहिए, जिससे कि हम 2047 जब इस देश को, अपने देश को आज़ाद हुए 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तो हम गर्व से कह सकें कि भारत एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ गया है। तो उसके लिए हमें क्या करना है जिससे कि हमारे देश का विकास हो और विकास के साथ साथ हमारे देश के लोगों के अंदर समानता आए, विकास असमान रूप से ना हो। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना